जय श्री राम। तो आज हम लोग बच्चों के हृदय के विषय में पढ़ाई करेंगे, पीडिया कार्डियोलॉजी। तो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज ओवरऑल कौन सा है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दो तरह का होता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की कमी होगी, ये लिप पे दिखेगा, साइनोसिस, कलर चेंज हो जाएगा। एसाइनोटिक कहने का मतलब हुआ कि शंट, लेफ्ट टू राइट शंट। तो साइनोटिक में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? डे फर्स्ट में जो होगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, एग ऑन ए स्ट्रिंग अपीयरेंस, और दूसरा है टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। तो पहले ये देखते हैं कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट क्या है। ट्राइलॉजी ऑफ फैलॉट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट और पेंटालॉजी ऑफ फैलॉट। ट्राइलॉजी ऑफ फैलॉट कहने से मतलब होता है कि 3 होगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये सब में होगा। दूसरा है पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, तो पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस बंद। और 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 क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया, और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा ही, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस होगा ही, इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाएगा, और ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, आयोटा चढ़ जाएगा। ठीक। पेंटालॉजी ऑफ फैलॉट में क्या होगा? 5। ये 4 तो होंगे टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट वाले, प्लस एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेंटालॉजी ऑफ फैलॉट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में कौन कौन सा हो जाएगा? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पैटस डर्टक्स आर्टियोसा, पैटक डर्टक आर्टियोसस पीजीए, ये सब हो जाएगा। हाँ, तो अभी जैसे बच्चा अगर माता के अंदर है तो क्या होगा? उसमें पीडीए, टक टक डक आवश्यक है। लेकिन जब शरीर से बाहर वो बच्चा निकलेगा तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो शरीर के अंदर है तो कौन सा ऐसी बात है जो उसको जोड़ के रखता है? पीडीए को, जो 2 नलियां हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा जुड़ा हुआ है, ये काम कौन करता है? ये काम करता है प्लेसेंटा से निकला हुआ PGE2। जैसे ही बच्चा शरीर से बाहर निकलता है, PGE2 गॉन, नाउ खामोश, नाउ अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब तो कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी खुले रखने की आवश्यकता होती है। अगर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, TGA, जो डे फर्स्ट में होता है आफ्टर बोर्ड, उसमें अगर होता है तो उस जो दोनों का कनेक्शन है वो बंद नहीं होना चाहिए, वो खोल करके रखना होगा। तो इसके लिए हम दवाई देते हैं।
PGE1 एनालोग, अल्प्रोस्टोडायलोल ये दवाई देते हैं, ऑल प्रोस्टोट्रायोल ऐसे याद रहेगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद अगर बच्चा शरीर से बाहर निकलता है और वो पीजीए फिर भी बना रहता है, मतलब वो कनेक्शन बना रहता है, तो उसके लिए हम दवाई देते हैं जो उस कनेक्शन को खत्म कर दे। हाँ। उन दवाइयों के नाम है आइब्रूफेन, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे भी काम होता है दर्द हो। इंडोमेथासिन, अंदर इंडोमेथासिन, और सबका फेवरेट कौन सा है? पारा सीटा मोल। खामोश, जोक चटनी के जली को आग कहते। ठीक है, वो होगा। अच्छा, तो अच्छा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी में तो हम लोग अच्छा खोल दिए दवाई के द्वारा, अल्प्रास्टाडायलर के द्वारा खोल दिए, लेकिन कभी कभी सर्जरी भी करनी होती है। अच्छा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी में होता क्या है? होता है कि जैसे जहां पे पल्मोनरी आर्टरी को होना चाहिए, जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, वहां पे आयोटा चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आयोटा निकलती है वहां पे पल्मोनरी आर्टरी चली जाती है। मतलब कि जगह का एक्सचेंज हो जाता है, ट्रांसपोजिशन हो जाता है। एक्सचेंज, रघु का दामाद। खामोश। तो ये हो जाता है। तो जो ऐसा जब हो जाता है तो उस समय ये जो अल्प्रोस्टाडायलोल PGE1 एनालॉग वो काम करेगा। और दूसरा, सर्जरी करनी हो, सर्जरी, तो सर्जरी की कौन करेगा? सर्जरी करेगा उसके एक नाम है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। आप देख लीजिएगा नाम। क्या नाम है उसका? सर्जरी का नाम मैं भूल रहा हूं। चलो, तो उसमें क्या होता है आप देख लीजिएगा, चाहे मैं कमेंट में डाल दूंगा। उसमें क्या होता है कि जो हमारा राइट एट्रियम है वो कनेक्ट हो जाता है किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल से, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त जो राइट एट्रियम में है वो चला जाता है कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और शुद्ध रक्त जो लेफ्ट एट्रियम में है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और राइट वेंट्रिकल में क्या है? अयोटा। तो अयोटा के माध्यम से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से वो जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो अगर पूछा जाए कि पैरेलल सर्कुलेशन किसमें होता है, तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी में, क्योंकि शुद्ध एक तरफ चलता रहता है और शुद्ध एक तरफ चलता रहता है। ठीक है, वाह, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, अब बंद करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी मिमिक्री कर देता हूं इसका, क्या नाम है, धर्मेंद्र का। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब तेरा जितेंद्र कर देता। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी,
भाई 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 बहुत हो गया। ललिता, मैं तुझसे प्यार किया, मैं तुझसे शादी की, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ललिता, ओ ताकी, ताकी, ओ ताकी। या खामोश।